जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो आज भी कंफ्यूज हो रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। जबकि मुझे ये लग रहा है कि राजस्थान में एक ऐसा वीडियो जिसे आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखा है, फिर भी सवाल आ रहा है, सर मैं कहां से फॉर्म भरूं, इसमें क्या आएगा, सर क्या जीके का वेटेज बढ़ेगा। ये बार बार की बात है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कई कहते हैं कि सर किसी और ने कहा है तो आप भी कह दीजिए। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं आपके लिए इसमें कितने समय से मैं लगा हूं। आप किसी को आज देखते हैं, आपने पहले की मेहनत शायद देखी हो नहीं देखी हो। चलो सारी बातें मैं आपके सामने रख देता हूं, कुछ पर्सनल चैट भी है वो भी आपको दिखा देता हूं, राजी रिया करो। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना कि 53,749 पद में से अगर थारो एक पद नहीं हो तो फिर कोई फायदो को नहीं है। मैं एक वीडियो था जिस वीडियो के माध्यम से मैंने कहा भी था कि उसमें लाखों विद्यार्थी देखेंगे और लाखों विद्यार्थी इसमें आवेदन भी करेंगे और पूरा राजस्थान एक समय आएगा कि सारा का सारा राजस्थान आपको देखना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करवाते हुए नजर आएगा। लेकिन क्या हम ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें? नहीं, स्मार्ट स्टडी ही केवल आपका सिलेक्शन तय करती है। बाकी आप चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए। अभी ऑफलाइन में कुछ विद्यार्थी आ रखे थे जेल प्रहरी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने के लिए, उनको प्रजामंडल के अंदर मैं एक टेबल याद करवाता हूं और कहता हूं पर्सन यहीं से आएगा। अभी ईओआरओ का एग्जाम हुआ, पर्सन प्रजामंडल का वहीं से था। प्रजामंडल में ही मैं प्रमुख व्यक्तित्व याद करवाता हूं, जयनारायण व्यास, जिनकी कुछ रचनाएं जैसे पीप है, आगीबान है, अखंड भारत है, तरुण राजस्थान है, अखंड भारत पूछा गया। एकीकरण के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय, उनकी पुस्तक त्याग भूमि, उनकी जो पत्रिका है त्याग भूमि है, औदुंबर है, ये बताता हूं, प्रश्न पूछा गया। ऐतिहासिक घटनाओं में हम साके पढ़ते हैं, रणथंभौर का साका, रंग देवी ने जोहर किया, एग्जाम में पूछा गया। चित्तौड़गढ़ का साका, कलाजी राठौड़ की छतरी, ये पूछा गया। तो ये प्रश्न जो है ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरे राजा महाराजा पढ़ने लग जाए। मेरा काम है आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना हमेशा, लेकिन जो औसत एवरेज है इतिहास कला संस्कृति की, अगर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 45 प्रश्न जो है वो नॉर्मल आप सबको आने चाहिए, क्योंकि वो गत परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं विद्यार्थियों के साथ धोखा कैसे है, मैं कौन से डिपार्टमेंट से सर फॉर्म भरूं। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज से 3 महीने पहले मैंने एक आशु जी के ट्रिक पर एक वीडियो डाला था जो लगभग 4,45,000 विद्यार्थियों ने देखा है। 45,000 विद्यार्थियों ने। और एक ऐसा वीडियो है ये 4th ग्रेड का जिसके अंदर आपके पद 52,000 के पास लगभग लिखे थे, 10वीं पास लिखा था, परीक्षा सितंबर माह में वो लिखी हुई थी, पे लेवल क्या है, 2 साल तक वेतन है, वो 2 साल बाद में वेतन कितना होगा, बेसिक पे क्या है, उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में प्रमोशन एलडीसी, यूडीसी, डबल एओ, फिर एओ, प्रशासनिक अधिकारी तक जो प्रमोशन होते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट है, सरकारी कार्यालय, जिला परिषद, कर्मचारी चयन बोर्ड, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग, परिवहन विभाग, ठीक है, सचिवालय, सब। अब कोई कहेगा सर मैं फॉर्म कहां से भरूं? यही सोच अपने दिमाग से निकालनी है। हमारी पहली प्राथमिकता है इस बेरोजगारी के दौर में एक सरकारी नौकरी। हमें यहां पर नहीं रहना है, इसको छोड़कर हमें बहुत आगे जाना है। जहां आपका मन करे वहां से फार्म भर दो, जो डिपार्टमेंट अच्छा लगे वहां से फार्म भर दो। फार्म भरने से अगर चयन होता तो राजस्थान के अंदर इतने बेरोजगार साथी नहीं होते। कुछ फार्म भरकर पेपर देने ही नहीं जाते हैं। अभी आप ईओआरओ का अभी का एग्जाम देखिए साहब, कितने लोग अनुपस्थित रहे। हाँ, मैं मानता हूं कि पहले पेपर लीक था जिसके कारण विद्यार्थियों ने विश्वास नहीं जताया बोर्ड पर, लेकिन जिन्होंने जताया उनमें से अब जो हकदार है वही सफल होगा और उसको उसकी मेहनत का फल भी मिलेगा। अब छोटी भर्तियों में ज्यादा इतनी लिपापोती नहीं हो रही है, वहां पर आपको न्याय संगत पेपर करवाया जा रहा है, आपकी नौकरी बढ़िया बढ़िया थे लाग रहे हो। अभी पशु परिचर को रिजल्ट भी आबाड़ो है, मुझे पता है पशु परिचर के बाद में थारगन एक बड़ो ऑप्शन राजस्थान पुलिस यो और रीट। आज रीट जो है पात्रता का रिजल्ट भी आ चुका है। अगर आप में से किसी ने दिया है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि चीजें सारी सेम ही है। ठीक है, इसमें सब कुछ बताया गया है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने यह कहा कि सर क्या ऐसा हो सकता है प्रारूप कि राजस्थान अध्ययन के 60 अंक हो जाए, हमें कोई चीज नहीं हटानी, अंग्रेजी भी रखें, गणित भी रखें, विज्ञान भी रखें, कंप्यूटर भी रखें, हिंदी भी रखें, करंट भी रखें, सब कुछ रखे साहब, लेकिन यहां पर राजस्थान का रहने वाला विद्यार्थी अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने भौगोलिक क्षेत्र को भली भांति अच्छे से जानता है। उसके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए कि बाकी हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, करंट ये सभी राज्यों के विद्यार्थी बराबर पढ़ सकते हैं। पर यहां पर आप ही तो जाना टूटियों के हुए है,
दूसरों कौन जाने गो, ई फाड़ी को अर्थ बता दे, रुपया दूंगा 10। जैसे मैंने बताया था ना, आडी चालू, टेढ़ी चालू, चालू कमर कस, ई फाड़ी को अर्थ बता दो, रुपया दूंगा 10। तो ये क्या होती है, तो आपको मुझे ये बताना है। जैसे अभी हमने पेपर में पूछा गया कि जामा क्या होता है, चोगा क्या होता है, बगतरी क्या होता है, वेशभूषा, परिधान, पगड़ी, हमारे नांदने, या हम जनजाति में खोयतू है, खूसनी है, लंगोटी है, ये सब ढेपाड़ा क्या है, ये हम लोग जानते हैं भली भांति। ठीक है, हमारी जो राजस्थान में नदियां बहती है, तो हमें थोड़ा सा फायदा होना चाहिए साहब, आप दीजिए नौकरी। फिर यहां इन्होंने लिखा 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा सिलेबस में राजस्थान जीके को बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई सूचना न है, कोई लेटर मिला है। वैसे भी सिलेबस में संशोधन काम संबंधित विभाग ही कर सकता है, बोर्ड नहीं। ये 22 मार्च का था। कुछ विद्यार्थियों ने कहा नहीं नहीं सर, काफी समय से मांग चल रही है जीके की। तो मांग मैं भी पहले कर चुका हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, और कब से कर रहा हूं, चलो आइए बात करते हैं। मित्र है हनुमान किसान, आप जानते हैं राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। आप इसको सेकंड सीन में भी कर दिया करें अगर समय मिल जाए तो आपको प्रभु। ठीक है, यहां पर देखो 15 फरवरी को 2025 बजट के बाद हो जाएगा। फिर मैंने कहा बदलेगा क्या, ये 2-3 दिन का समय दो बस। मैंने कहा जल्दी करो साहब, हमारी सारी किताब ही खत्म हो गई है। यानी विद्यार्थियों ने पॉकेट बुक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लाकर इतनी पढ़ दी कि अब वो किताब ही खत्म हो गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ये दोबारा मैंने जब ये भेजा तो भेजा, उन्होंने कहा हाँ मेरी बात हुई थी, उसी का है, सुझाव का लेटर भेजा है, सोमवार को मिल जाएगा इनको, 28 तक का और समय दो। ये जिस दिन आया यानी 22 मार्च को, ये 22 मार्च को आता है, मैं तुरंत भेज देता हूं। उन्होंने पहले 28 तक का समय मांगा। आज भी बात हुई, उन्होंने कहा कि आगे बात कर रहा हूं। इसके अलावा और भी कुछ बात है। 4 मार्च को भी मैंने बोला जीके बढ़ेगा क्या, तो उन्होंने न्यूज भेज दी। और उनकी लगातार सभी जो है अधिकारीगण, सीएम साहब तक बात पहुंच रही है। अब यहां पर जरूरत है विद्यार्थियों को जागने की। वो उन्हें भी लगना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। आपका एक एक कमेंट मैं उनके पास भी भेजूं। जैसे मैंने आज फरवरी से आप तक को अब तक की चैट दिखाई है, वैसे आपका कमेंट भी उनके पास जाए और मैं कहूं देखिए हनुमान किसान जी, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जीके की मांग का वीडियो ट्रेंड कर रहा है और ये सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि उनके हित के लिए हो। अब कोई कहेगा नहीं सर आप जीके के मास्टर हो तो आएगा, कोई बात को नहीं, जीके का मास्टर हूं मैं। तो आप लोग जो है कम नंबर आए, 15% आ जाए जीके का, बस थे कर लीजिए। अंग्रेजी पढ़ गए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लाग जाए। सिलेबस एक निर्धारित मापदंड के अनुसार तय किया जाता है कि किस भर्ती का किसके अनुसार तय कर रहे हैं आप। 10वीं पास आदमी है और कौन सी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, उसके अनुसार इस विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। हाँ मानता हूं कि सारे बेरोजगार ज्यादा हैं तो इसमें अवसर मिलेगा, लेकिन हर कोई यहां रुकेगा भी नहीं साहब। बहुत के सारे सपने हैं, कोई पटवारी, कोई ग्राम विकास अधिकारी, कोई एलडीसी, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वहां तक भी लोग जाएंगे। लेकिन एक बार मुक्ति पाने के लिए यह साधन है। 18 से 45 साल की उम्र उनको मौका मिला है, वो सारे के सारे आवेदन करेंगे। जो किसी ने सोचा होगा कि मैं आरएस के अटेम्प्ट दे दूं, कोई ने सोचा होगा मैं आईएएस के अटेम्प्ट दे दूं, अगर वो वहां कामयाब नहीं हो पाया तो उसे एक बार कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा। अब कोई कहे सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों लगेगा, अरे भैया आप दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल थे, विजय गुजर जानते हो क्या, वो आईपीएस बन गए थे। उसके अलावा आप प्रेम सिंह डेलू को जानते हैं क्या, वह एक छोटी नौकरी से आगे बढ़े। और यही मैं कहता हूं कि एक छोटी नौकरी आपके मानसिक स्तर को सुधार करती है और आपको आगे बढ़ा देती है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हमारे पास में एक जादुई टेस्ट सीरीज हमने जीके की लॉन्च की है, जिसमें अभी यूआरओ पेपर में पुराने पेपर को देखते हुए ये पहली बार मैं कर रहा हूं, गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर आधारित होगी, जिसमें 3500 प्रश्न तो है पुराने मिलेंगे आपको, 2000 नए मिलेंगे। तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करना है आपको और वहां से आप जो है इस नए बैच में जुड़ सकते हैं। इस नए बैच में आपको जो है 1 अप्रैल से लाइव बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आपको सारी चीजें ये फ्री मिल जाएगी, ताकि आपको अन्य कुछ भी नहीं खरीदना। किसी को लगे कि सर मुझे याद नहीं होता है, तो उसका रामबाण एक ही इलाज होता है ऑफलाइन, और वो मैं आपको जयपुर में मिल जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मांग कीजिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। मैं कर चुका हूं, सभी डिपार्टमेंट में पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको कोई चीज की शंका या डाउट रहे तो आप ये वाला वीडियो जो है जरूर देख लेना, जिसको इतने लोगों ने देखा हुआ है। 4,45,000 कहीं से भी भर दो, हमारा उद्देश्य एक ही है, चीन टपाक डमडम 2025 से बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए। मिलते हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में हमेशा के लिए, ताकि आपका जो है पेपर है इसके अंदर जितना भी आपका सिलेबस वगैरह वो मैं आपको करवाता रहूं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।